I hope recording start होगी. Okay, so we were discussing about course objectives. Main course objective ये है कि that you must know about the information security, like what is information security, how it's being implemented, why it's so important, and what are the fundamentals of this security thing. क्योंकि सिक्योरिटी जब भी आप किसी भी चीज को किसी भी फील्ड को स्टडी करते हो तो यू मस्ट हैव रियलाइज सो फार हर चीज में डेप्थ बहुत होती है, हर चीज की आगे से अपनी डायमेंशंस होती हैं और उन डायमेंशंस में फिर अपने डिफरेंट एल्गोरिदम्स अपनी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की. सेम गोज ओवर हियर. इस कोर्स में आप बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आई एक्सपेक्ट कि आप सबको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस पता हो, उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है वो पता हो, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को मैनेज कैसे करना है किसी भी इन्वायरमेंट में वो बताओ. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है कि आपको क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स के बारे में पता हो कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाता है. सो दीज वर द कोर ऑब्जेक्टिव्स दैट आई ट्राई कि हम लोग एटलीस्ट ये अचीव कर लें. उसके बाद अगर हम लोग कोई और चीजें भी इसमें गो थ्रू कर पाए, कोई एडवांस टॉपिक लाइक इफ वी वुड बी लुकिंग इनटू द ब्लॉकचेन और समथिंग दैट वुड बी ग्रेट अगर हमारे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह. सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों आपके ख्याल में? We just don't want anybody to have information invade our privacy, or we don't want to lose our uh, critical information, that is maybe passports or maybe our banking transaction passcodes. इस तरह की चीजें हम उनको सिक्योर करने के लिए. सो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल 99% of our routine details or our daily information that's on in digitalized form. That can be your, yeah, big data is very different and elaborative term, but अगर मैं personal information की बात करूँ, apart from I guess the things जिनको हमें solid form में चाहिए, hard form में, उसके अलावा हमारी आज हर information जो है वो digitalized है. अब जब हम information security की बात करते हैं, एक और चीज आपने समझनी है कि information security isn't, we are not just going to discuss securing information on cyberspace. just cyberspace क्या होती है? जहाँ पे हम लोग इंटरनेट्स और नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, किसी भी तरह के नेटवर्क से, दैट कैन बी लैन वैन और इंटरनेट. बट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो दैट मीन्स सिक्योरिंग information that is in digitalized form most of time on any level. like वो आपका साइबर स्पेस में भी हो सकता है, वो आपका कंप्यूटर्स में भी हो सकता है. एक सिंगल कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है लेकिन स्टिल उसको काफी लोग अप्रोच कर रहे हैं, उसको काफी लोग यूटिलाइज कर रहे हैं. सो इन दैट केस उस पर भी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना बहुत जरूरी है. सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन एनी नेटवर्क, ऑन एनी कंप्यूटर और इन ओवरऑल साइबर स्पेस. तो ये तीनों चीजें जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की अम्ब्रेला के नीचे ही आ जाते हैं, ये तीनों एलिमेंट्स. तो अगर आप कहीं पे आप ये सुनोगे ना साइबर सिक्योरिटी इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बट लिटिल बिट डिफरेंट. लाइक वहां पे भी हम इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे होते हैं बट सिर्फ साइबर वर्ल्ड में, जहाँ पे डेटा ने ट्रैवल करना है डिफरेंट इंटरनेट पर. जब आप बात करोगे नेटवर्क सिक्योरिटी, इट्स अगेन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बट इन अ लिमिटेड फॉर्म, जहाँ पे सिर्फ नेटवर्क्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन, जो नेटवर्क से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करना. और अगर कंप्यूटर्स की बात हो जाएगी तो भी वो सेम चीज होगी, कंप्यूटर को इटसेल्फ और कंप्यूटर की जो उसके ऊपर डेटा इन्फॉर्मेशन वो सब कुछ है उसको स्टोर करना. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की तो दीज थ्री थिंग्स आर पार्ट ऑफ एन ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. सो सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? लाइक ये कोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? शायद मुझसे किसी ने पूछा था कि इस कोर्स की फ्यूचर वैल्यू क्या है, जॉब्स क्या क्या मिल सकती हैं, राइट? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. करंट टाइम्स में कोई पर्सन जो है पर्सनली एंड बिजनेस लेवल पे भी कोई पर्सन अपना फेस ऑफ नहीं करना चाहता. नहीं, कोई बंदा नहीं चाहता कि उसकी इंफॉर्मेशन है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, मे बी दैट इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हिज इमेज और मे बी हिज बिजनेस, वो लीक हो जाए, राइट? तो उसने उसको प्रोटेक्ट करना ही करना. सो दैट मीन्स सिक्योरिटी इजंट गोइंग एनीवेयर इन फार फ्यूचर इवन. और जितनी ये डे बाय डे इंपॉर्टेंट होते जा रही है, लास्ट 1 year में ही आपने देख लिया, last year in March you were not doing anything digitalized like relevant to classes or your course.
पार्ट। लेकिन फिर क्या हुआ, 15 डेज बाद हम लोग टोटल डिजिटलाइज हो गए, ऐसे था। फिर आपकी सारी डिटेल्स जो है वो नेटवर्क पर ट्रैवल करती थी आपकी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। बट जब आपने मिड टर्म एग्जाम्स किए, दैट वाज अ क्रिटिकल एलिमेंट। अगर वहां पे सिक्योरिटी, ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत ही हाई लेवल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की गई थी, बट स्टिल देयर वाज सिक्योरिटी, जिसकी वजह से आपके मिड टर्म्स के रिजल्ट्स लॉस नहीं हुए, आप जो रिस्पॉन्स कर रहे थे वो सबमिट हो रहा था। अगर कुछ केसेस में ऐसा हुआ था, कुछ बच्चों का नहीं हुआ, बट दैट वाजंट अ सिक्योरिटी ब्रीच, दैट वाज मोस्टली नेटवर्क ब्रीच। वो एक डिफरेंट एलिमेंट। लेकिन अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट एग्जाम का आंसर या कोई चीज कोई चेंज कर दे या कोई उसको टोटली डिस्कार्ड कर दे, तो आपके लिए वो कितना क्रिटिकल होगा, राइट? अगर आपकी कोई वेबसाइट है एंड यू डोंट वांट कि वो वेबसाइट जो है उस पर कोई भी अटैक्स होते रहे और वो हमेशा डाउन रहे, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन और वेबसाइट और सिस्टम दैट नीड्स टू बी देयर फॉर क्लाइंट्स 24/7। और अगर वो अटैक्स में रहता है और वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो बीइंग अ बिजनेसमैन और बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन आपको लॉस हो रहा है। सो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी जो है वो करंट टाइम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट करंट in present but in future as well. It's not going anywhere, and with extending smart systems or smart environments, it's going to increase. आपने recently IoT पढ़ा, right? आपको ये पता चला होगा कि IoT is a smart environment where everything will be digitally connected with each other. आपकी even जो आपके different kind of sensors हैं, actuators हैं, they are going to be there और वो आपको information provide कर रहे होंगे। But at the same time you have realized, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि sensors और actuators जो होते हैं उनमें processing space, processing speed, storage बहुत कम होती है। That means उनमें कोई security protocol implement नहीं हुआ होगा। So there is very much chance कि उनको easily breach करके गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हमारे जो IoT इन्वायरमेंट है उनके पास एक बहुत मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है। Got it? आप क्वेश्चन पूछे। क्योंकि हम सिक्योरिटी पे पैरेलली काम कर रहे हैं। बट व्हाट वी आर डूइंग कि जो सिस्टम उस सेंसर से इंफॉर्मेशन लेगा वो उस पर सिक्योरिटी चेक करेगा कि ये इंफॉर्मेशन जो यहाँ से आ रही है वो इंफॉर्मेशन ऐसी ही एक्सपेक्टेड थी या नहीं, राइट? लाइक विद इन द बिहेवियरल रेंज थी या नहीं। सेकंड ये कि हम लोग ऐसे लाइट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की तरफ जा रहे हैं जो कि हम सेंसर्स के साथ एज अ की अटैच कर सकते हैं, लाइक स्मॉल की व्हिच विल बी शोइंग ऑफ कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो इस सेंसर से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आ रही है, और अगर वो कभी करप्ट हो जाए वो की, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। सो वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन एज वेल पैरेलली। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम लाइक इतने ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स है व्हिच कांट बी सॉल्व। नो, वी आर वर्किंग ऑन टू दैट, बट डेफिनेटली जब लोगों में इंटरेस्ट आएगा, लाइक किसी को लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन ब्रीच हो सकती है, तो वो उसकी सिक्योरिटी पे काम करेगा। सो देयर नीड्स टू बी अ लॉट ऑफ वर्क डन इवन एट द मोमेंट एज वेल। ओके, सेकंड ये कि आप लोगों, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी इज नॉट अ सिंगल वर्ड, it's actually amalgamation of three different concepts, or you can say three different dimensions or three different perspectives जो इसके बैकग्राउंड है। कुछ लोगों के लिए सिक्योरिटी ये है कि मेरी साइट जो है वो 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए, दैट मींस इट्स सिक्योर। और अगर इस पे कोई डीडोस अटैक हो रहा है या ये डाउन जा रही है तो इसका मतलब है कि मैं सिक्योर नहीं हूँ। सो सिक्योरिटी इज अवेलेबिलिटी फॉर दैट। नॉर्मली हम कहते हैं कि CIA is explanation of information security. CIA stands for, C stands for confidentiality, I stands for integrity और A stands for availability. हर पर्सन के नजदीक ये तीनों चीजें डिफरेंटली इंपॉर्टेंट होती है। आप कभी ये तीनों चीजें 100% पैरेलली अचीव नहीं कर सकते। अगर आप चाहो कि एक सिस्टम हाईली कॉन्फिडेंशियल हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर एवरीवन। देन हाईली कॉन्फिडेंशियल का मतलब है मेरी इंफॉर्मेशन मेरे अलावा कोई ना देखे, किसी नेटवर्क पे ना जाए, कोई से प्रोसेस ना करे। इसका मतलब ये अवेलेबिलिटी तो खत्म होगी ना उस टाइम पे, इट्स नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल देन। अब अगर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी कितनी अचीव करनी है, यू आर गोइंग टू लूज दैट सम पार्ट, देन यू हैव टू
लाइक उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करोगे तो अवेलेबिलिटी पे आओगे. सो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये तीनों सिक्योरिटी के ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. बट हर ऑर्गेनाइजेशन और हर पर्सन के नजदीक उसका सिस्टम, उसकी इंफॉर्मेशन और उसका डिसीजन होना चाहिए कि वो उस सिस्टम पे कौन सी किस्म की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कराना चाहता है. लाइक व्हाट्स प्रायोरिटी टू हिम, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी. सो उसके अकॉर्डिंगली जो है सिस्टम को सिक्योर किया जाएगा या सिस्टम पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की जाएगी. हम लोग इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसमें हम देखेंगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी के आगे से सब एलिमेंट्स कौन कौन से, और फिर लोग उनको कैसे कंसीडर करते हैं, फिर इंटेग्रिटी के सब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और अवेलेबिलिटी को हम किस तरह देखते हैं. There are these 3 textbooks which are online available online as well. If you guys want me, तो मैं इसको डाउनलोड करके, जो कि मेरे सिस्टम में भी पड़ी हुई है, मैं देखूंगी कि मैं गूगल क्लासरूम पे, क्योंकि अगर मैं गूगल क्लासरूम पे इनको अपलोड कर दूंगी तो प्रॉब्लम ये होगा कि गूगल की ड्राइव खत्म हो जाती है, बिकॉज मेरे पास जो है वो अराउंड 1 GB में होंगी 2-3 बुक्स. तो वो फिर आपका पूरा सेमेस्टर जो होता है ना, वो गुजारना मुश्किल हो जाता है जब वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड करनी होती है. सो आप इजीली डाउनलोड कर लो, बट अगर किसी स्टूडेंट को ये बुक्स नहीं मिले तो प्लीज आप मुझसे ले सकते हो. ओके फाइन, ऐसे कर देते हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्लीज डू डाउनलोड दीज बुक्स, बिकॉज ऑल्दो आई नो कि आप 8th सेमेस्टर में हो, यू आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन स्टडिंग और सेल्फ स्टडिंग, आई वुड से, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि दैट्स इनफ, 7 सेमेस्टर्स हमने पढ़ा है, एटलीस्ट दिस इज व्हाट यू थिंक. बट अभी मे बी अब आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा हो, बट द थिंग इज कि बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जो चीज आपको कभी टीचर की नहीं समझ आती, मे बी उस ऑथर की समझ आ जाए जो जिसने वो बुक लिखी हो, या किसी और ऑथर ने जब वो सेम कॉन्सेप्ट लिखा हो. कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, इट्स जस्ट द वे पीपल प्रेजेंटेड टू यू. और फिर ये होता है कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो फॉरेन चीजों को पिक कर लेते हैं, या कभी ऐसा होता है कि किसी टीचर की आपको अच्छे से समझ आ रही होती है, दूसरे बच्चों को नहीं आ रही होती. द थिंग इज कि वो जो भी टीचर बता रहा होता है, आप उसको उसी टाइम पे परसीव कर पा रहे हो, तो दूसरा बच्चा नहीं परसीव कर पा रहा होता. डिपेंड करता है, बट समटाइम्स यू हैव इंटरेस्ट, बट इट्स हार्ड टू गेट टू नो अबाउट दैट थिंग, क्योंकि आपको इंटरेस्ट होता है, बट अचानक टीचर से आपके वो यू कैन से कि चीजें मैच नहीं हो रही होती, टीचर की समझ नहीं आ रही होती, तो वो इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाता है, राइट. सो इट्स बेटर कि अगर आपके पास कोई एक साइड चीज हो जो आपको सपोर्ट करी हो, और वैसे आप टीचर को आराम से बता सकते हो कि भाई ये समझ नहीं आया, आप तो दोबारा समझा दो. आई डोंट थिंक सो कोई भी टीचर जो दोबारा समझाने पे हेजिटेट करेगा. नेक्स्ट, देयर आर 3 रेफरेंस बुक्स. आई नो देयर आर लॉट, 3 टेक्स्ट बुक्स, 3 रेफरेंस बुक्स, बट आपने कोई एक ही डाउनलोड करनी है. आई एम नॉट गोइंग टू से कि आपने सारी पढ़नी है. दैट आई डाउट कि आप वो भी पढ़ेंगे पूरी, क्योंकि उस दिन आप कहते हो मैम इतनी स्लाइड एक में 40 है. No, I was exaggerating, क्योंकि आप exaggerate करके बताते हैं, क्योंकि नहीं होती 40. I don't think so there would be any, और अगर होती होंगी तो वो 2-3 लेक्चर्स मैक्स होते होंगे. बट जब आप exaggerate करके टीचर को बताते हो तो वो फिर ऐसे ही लगता है कि टीचर को लगता है ओ गॉड मैं इतना जालिम था कि मैंने पूरे सेमेस्टर में पेपर कर दिया. उसमें एक ट्यूटर्स होते हैं, ऐसा की चीजें तो वो बहुत आसान था, इसे पढ़ना पड़ता है ना. ओके ओके फाइन, डिफरेंट हो सकता है ओपिनियन. Okay, fine. So these are the 3 reference books. I know these are a lot to digest, but आपने सारी नहीं डाउनलोड करनी. I'll suggest कि आप एक reference book और एक जो टेक्स्ट बुक है वो डाउनलोड एटलीस्ट कर लें. I'm not asking you to open that, but ये होगा कि जब आप क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम से हम पढ़ेंगे तो तब नॉर्मली होता है कि शॉर्ट टाइम में जब आपने लार्ज एल्गोरिथम कवर कराना होता है तो कभी, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, कोई एक साइकिल भी आपसे मिस हो जाए तो फिर उसको लेके चलना आगे आपके लिए उस टाइम पे पॉसिबल नहीं होगा. Practicality, what does that mean to you? हाँ जी, सॉल्व करना पड़ेगा. क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स होंगे जहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको इनक्रिप्ट करनी होगी पहले, फिर उसको आप टू सम एक्सटेंट. आपने कभी इंफॉर्मेशन, इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन या इंक्रिप्शन के बारे में पढ़ा है? लाइक जैसे वर्ड्स में यूज होता था वो एक
पास को लाइक एक इंफॉर्मेशन कि कोई भी मैसेज पास करते थे बट वो मैसेज जो होता था वो कोई और नहीं समझ पाता, फिर उसको हाँ उसकी कोई ना कोई वैल्यू चेंज करके कुछ देखते थे कि इसका मतलब ये है, सो दैट इज इंक्रिप्शन। तो इनिशियली हम इजी इंक्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम कंप्यूटेशनल इंक्रिप्शन और जो हमारी डिटेल्ड इंक्रिप्शन है 2 की 1 की वो उस पे जाएंगे। मोस्टली सिक्योरिटी हमारे एप्लीकेशंस को या वेब को सिक्योर करने के लिए इसमें हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के फील्ड्स आ रहे हैं, पेन टेस्टिंग की आ जाती है या क्यूए में आ जाती है मेथड्स। Okay, the thing is कि security being a developer it's your job to make sure. Okay, पहले अगर आप 5-6 years बैक बात करो तो सिक्योरिटी जो होती थी वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती थी। नॉन फंक्शनल का पता ना, क्वालिटी एट्रीब्यूट ऐड कर, लाइक इफ यू वांटेड टू इंक्रीज enhance the quality of some application you are going to add that. Nowadays it's a part of your system, it's considered as a functional unsaid functional requirement, like even if somebody is not going to ask you, you have to consider it by yourself. हाँ उस टाइम पे आप ये डिसाइड करने के लिए कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी में इसको इंक्रीज करना है, ये आप डिस्कस कर सकते हो अपने क्लाइंट के साथ, बट बेसिक सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड करनी ही करनी है। सो अब जो हम सिक्योरिटी के एलिमेंट्स पढ़ेंगे दैट वुड बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी। ओके, कि हम लोग इंफॉर्मेशन को कैसे सिक्योर करेंगे, किस तरह की इंफॉर्मेशन जो उसको कौन कौन सी क्रिप्टोग्राफिक हमारे पास इस टाइम पे एल्गोरिदम्स हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हमने क्लाउड जो स्टोरेज है उसको सिक्योर करना है तो कैसे कर सकते हैं, डेटाबेसेस को सिक्योर करना है तो कैसे कर सकता है। सो दीज आर द थिंग्स लाइक फ्रंट एंड ऑफ दैट आई एम नॉट चीजों को जितना अगर हम डेटाबेस कर स्टोर करना, अगर हम कंप्यूटर पे सिक्योरिटी ब्रीच करना है स्टोर नहीं, दैट्स नॉट द पार्ट, दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू से नेक्स्ट। Yes, not ethical because there's ethical hacking. The course, as I said, that it's information security, which already I told you कि इसकी 3 sub branches भी आगे से निकल रही है, right? आपने cyber space में भी देखना, आपने computers में भी देखना, आपने networks वाला part भी touch करना, and you have just 3 months maximum to do that. और उसमें फिर आपने ये भी बताना है कि सिक्योरिटी को मैनेज कैसे करते हैं। सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट दिस, देन देयर इज दिस सिक्योरिटी फिनोमेना व्हिच इज कॉल्ड, जो आप इंफॉर्मेशन आपसे बीइंग अ ह्यूमन बीइंग निकलवाई जाती है, लाइक सोशल इंजीनियरिंग। कॉल करते हैं बैंक रिप्रेजेंटेटिव बन के और आपसे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाता है, दैट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट एज वेल। बट वो ना साइबर स्पेस में आ रहा है, ना वो आपके कंप्यूटर्स में आ रहा है, ना किसी भी डिजिटल फॉर्म में नहीं आ रहा। सो उसको भी हमने टच करना है। सो इसलिए अगर आप, हम बहुत ज्यादा नहीं जा पाएंगे किसी भी किस्म की डिटेल में, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड देन वी विल बी लुकिंग इनटू। अगर हम so this is social, like this is information security threat as well, but हाँ तो यही आपने देखना है कि आप इन सिक्योरिटी थ्रेट्स को किस तरह रिमूव कर सकते हो, लाइक कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो किस तरह आप कवर करोगे। सो दिस कोर्स विल बी मोर ऑन मैनेजमेंट साइड और इम्प्लीमेंटेशन साइड rather than breaking and all these things. It's not okay. Next is कि इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों आपके ख्याल में। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन अगर आप में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहे, पोस्ट फ्रेश एंटरटेनमेंट, kindly students please do attend your lectures or Zoom sessions by your name or roll number. Okay, why do you guys think that security is important, let alone information, just security? हम चीजों को सिक्योर क्यों करते हैं? चीजों को बचाने के लिए, जो जैसे अगर फिजिकली हम कहते हैं कि चोरी से बचाने के लिए सिक्योरिटी जो हम करते हैं, अगर आप देखते हैं इसको इंटरनेट वर्ल्ड में वहां हैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए सिक्योरिटी एक्चुअली हर इंसान, पहले अगर ओल्ड टाइम्स में जाए तो हर इंसान अपने वैल्यूएबल्स को सिक्योर करने की कोशिश करता है, राइट? जो चीज उसके लिए वैल्यूएबल है। करंट टाइम्स में हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी वैल्यूएबल है बिकॉज वी आर यूजिंग इट अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म। हमारी हर चीज जो है वो डिजिटलाइज हो चुकी है। एक ऐप है, इसका नंबर डालने की लोकेशन और आईडी कार्ड नंबर रीच करने का, अब 2015 तक शुरू कर, उसके बाद सिक्योर करनी है, उसके बाद I'll tell you a small story about that as well later on.
कैरियर फ्लो जो को मैं मशीन होकर आप उसी का भी करना चाह रहे हैं आपको प्रॉपर आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन हर चीज यूजुअली मतलब हमारी प्रोसेस क्या होता है कैरियर नीचे कभी-कभी हमारे जो प्रोसेस होते हैं गूगल फॉर्म भी आता है गूगल फॉर्म पे कंडक्ट होते हैं हमारे प्रोसेस वहां पे एमसीक्यू जो रजिस्टर मतलब सारा आज हमारे पास गूगल अवेलेबल है तो वो गूगल फॉर्म्स पे क्यों मतलब कंडक्ट बिकॉज फर्स्ट जब गूगल फॉर्म्स पे हो रहा होता है रीजन है इसकी या तो उस टाइम पे आपको पता है ना आपका मॉडल एक लिमिट से ज्यादा लोड नहीं पिक कर सकता सो यस बट वी डोंट नो ना कि उस टाइम पे आपकी क्लास में से 10 बच्चे कहते हैं कि हमें एक्सेस नहीं मिल रही हम गूगल में लॉग इन नहीं हो पा रहे सो उस सिनेरियो को भी टीचर ने किक बैक करना होता है ताकि स्टूडेंट्स को भी रीजन मिले Okay, we will be discussing these scenarios जब मैं scenarios पे आऊंगी तब अभी ये कि आप हमारे पास जो हमारी information है nowadays that's the most valuable thing क्योंकि हमारा जितना data है we are using that in our banking applications we are using our data for any kind of things like हम अपनी monetary life personal life हर चीज जो हमारी digitalize है इस time पर हमें शॉपिंग करनी हो हमने कहीं पर ट्रैवल करना हो हमने कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई वीडियो देखनी हो हम हर चीज जो है वो डिजिटल फॉर्म में देख रहे होते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे होते हैं दैट मींस वी डू हैव सम क्रेडेंशियल्स टू यूज ओवर दैट सो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन की जरूरत है सेकंड आपने पिछले सेमेस्टर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ा था राइट IoT में जब आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जब लाइक IoT देख पड़ा था तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि हर चीज IoT में इवन उसके जो नेटवर्क्स हैं वो भी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स के साथ कंट्रोल हो रहे हैं like these are mostly being managed by software as well rotations routing everything so that means कि हर चीज जब सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होगी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी इसका मतलब है कि सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ता जा रहा है डेफिनेटली वी नीडेड टू लुक इनटू दैट सो न्यू आजकल जो सबसे ज्यादा हमारे पास कंसर्न कह लें या सबसे ज्यादा डेवलपेबल थिंग है या ये कह लो कि जिस पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है लोग ज्यादा चीजों को सिक्योर करने की कोशिश करें दैट इज स्मार्ट एनवायरनमेंट्स क्योंकि स्मार्ट एनवायरनमेंट्स में थ्रेट्स इजीली ऐड ऑन हो सकते हैं क्योंकि वहां पे आपके पास रास्ते बहुत ज्यादा जहां पे आपके पास जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी ना सिस्टम में एंटर होने की वहां पे वो सिस्टम ज्यादा वल्नरेबल होगा सो IoT ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया वहां पे सेंसर्स है एक्चुएटर्स है इतनी सारी डिफरेंट चीजें जो कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकती हैं क्योंकि बाय their producers or the people who develop them they don't even consider most of times implementing security protocols onto them so internet of things is one of the basic concerns और second ये कि smart environment में आपका जब data travel कर रहा होता है तो normally आपका हर तरह का data travel कर रहा होता है so अगर वहां पे कोई threat होगा for example एक smart city है उसको अगर कोई थ्रेट या उसका कोई सिक्योरिटी ब्रीच होगा तो वो पूरे के पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर आपने रिसेंटली देखे होंगे अभी इनफैक्ट कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले की आपने न्यूज सुनी होगी कि इंडिया में लास्ट ईयर अक्टूबर में मुंबई में जो उनका पावर प्रोसेसिंग प्लांट के लो या पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट सॉरी नॉट प्रोसेसिंग प्लांट वो शट डाउन हो गया था पाकिस्तान में वो हुआ था ना ब्लैकआउट इसी तरह का इंडिया में हुआ था लेकिन मुंबई में नाउ दे लाइक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने दावा किया कि वो एक चाइनीज वायरस था जो कि उस सिस्टम में हैक करके उसने उसको मतलब blackout किया था because they couldn't identify problem का so definitely they will be putting it onto someone जो भी इसको कर सके इसका मतलब है कि वो भी एक IoT environment था right क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हर चीज जो सेंसर से कंट्रोल हो रही होगी डेफिनेटली तो उसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है डेफिनेटली एक वायरस की वजह से डाउन हो सकता है इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम टेक्निकली इवॉल्व करें हम वैसे वैसे सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो हमारे इर्द गिर्द इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत बढ़ते जा रही है इट्स नॉट कि कोई रॉकेट साइंस होगी या हमेशा हमें बहुत ज्यादा न्यू एल्गोरिदम्स की जरूरत है या कुछ मोस्ट ऑफ टाइम नहीं हम एग्जिस्टिंग चीजों से काम चला सकते हैं बट द थिंग इज वी need to identify those threats being a security management officer or being a security manager and second we need to know कि इसको किस तरह हम रोक सकते हैं जैसे कि आपने कहा कि हम OTP यूज कर लेते हैं ताकि कोई इन्फॉर्मेशन एक दफा हमारे वो ट्रांजैक्शन लेके कुछ भी लेके वो हमारा पासवर्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सके और इवन अब नॉर्मली क्या होता है
अगर आप मोबाइल ऐप्स की बात करो, बैंकिंग ऐप्स, तो नॉर्मली बैंकिंग ऐप्स या तो उन्होंने ओटीपी रखा होता है या ट्रांजैक्शन आईडी जो होता है या ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपका लॉगिन पासवर्ड से डिफरेंट होता है. So that is two-way processes they have implemented as well. So it means कि आपने identify कर लिया कोई ना कोई रास्ता information को secure करने के लिए. उसके बाद information secure करना क्यों जरूरी है? हम लोग information किससे secure करने की कोशिश कर रहे होते हैं? From malicious people, the people who have like wrong intentions towards our data, towards our information. Most of time our concern is कि हमारी information ऐसे लोगों के हाथ ना लग जाए जो उसका misuse कर सकें. क्योंकि अगर हम लोग के जहन में ये concern ना हो कि हमें सिर्फ malicious लोगों का डर ना हो, हमें हर किसी से अपनी information protect करनी हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि we will be using any kind of application. क्योंकि आपको पता है कि आपकी जितनी social networking websites हैं, जितनी social networking apps हैं, they are using your information all the time. तो आप उनके साथ शेयर करने में ओके होते हो because you to some extent have this feeling of security कि वो आपकी information का misuse करेगा. हाँ, so वो आपको एक sense of security है. Although you are not secure, but you are just having this sense of security. बेटा आपकी तबीयत नहीं थी? सुनना बेटा सीधे होके बैठे. क्या हो गया? Okay, so information security में आपको तीनों dimensions पता चल गए information security के क्या क्या होता है? Availability, that you are not in this class. So always remember this as CIA. जो students online है, बेटा आपको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Although it's very basic and introductory lecture, but still अगर okay fine है, listen. अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. Okay, let's just discuss some interesting information security incidents from past. कभी किसी ने आप में से अभी जैसे मैंने आपको बताया कि information security का एक वो तो खैर clearly IoT की security threat था जो अभी हमने discuss किया मुंबई blackout वाला. उसके अलावा कभी आपने देखा हो किसी कभी न्यूज़ में सुना हो किसी मेजर ऑर्गेनाइजेशन का कोई डेटा सिक्योर जो है वो हाँ जी हुआ था and they have to pay a lot of penalty to a lot of users जिन्होंने उनके खिलाफ वो कर दिया था कि हमारा जो है misuse वो information लेनी हुई थी बेसिक सिस्टम में पाता है लाइक we call it oh अच्छा that's something was it but ये तो बात करने याहू वाली that was purely कि उनकी information और कुछ लोगों ने उनको फिर sue कर दिया legally and they have to pay them a lot of amount और फिर एक face saving भी होती है क्योंकि वो face save नहीं कर पाया definitely अपना. उसके अलावा और किसी स्टूडेंट को जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद आ रहा हो? वो लास्ट ईयर नहीं हुआ था ट्विटर पे किसी ने क्या था अकाउंट मतलब वो बिल गेट्स के और सारे वॉरेन बफे के सबके मतलब वो कर लिए थे उसने हैक तरीके से. तो उसमें उसने वो कर दिया था मैसेज किया था कि आप मुझे इतनी अमाउंट इस अकाउंट में सेंड करें मैं आपको वापस कर दूंगा उसकी डबल करके वापस सेंड कर दूंगा. तो लोग समझे कि शायद इन पर्सनैलिटीज की तरफ से आए हैं तो फिर वो मतलब उसके पास पैसे आ गए जो कुछ भी हिसाब था. Yes, I knew that वो भी एक इंसिडेंट था. इसके अलावा कोई स्टूडेंट छोटे मोटे तो होते रहते हैं. हाँ जैसे डेवो वालों की बस 2005 में डेवो टर्मिनल कह रही डेवो वालों की जो वेबसाइट है वो हैक हो गई और वो काफी टाइम के लिए डाउन रही. ऑल्दो उससे कोई मेजर मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ जैसे याहू को बहुत मेजर मॉनेटरी लॉस हुआ था जैसे लेकिन कुछ सिस्टम एक बहुत बड़ी आपकी हॉलीवुड की एटीएम का क्या बेटा वो हाँ लेकिन वो अटैक नहीं करता था वो नॉर्मली शोल्डर सर्फिंग या फिर कैम्स से स्पाइंग और इस चीज सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आ जाता वो ज्यादा चीजें. ओके द थिंग इज कि एक हॉलीवुड की
मूवी प्रोडक्शन हाउस था, दे यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ मूवीज एंड अ लॉट ऑफ सीजन्स. व्हाट हैपेंड कि उनके सिस्टम में किसी ने बग जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिया. दैट वाज अ वायरस. वायरस क्या कर रहा था कि उस सिस्टम में से मेजर प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो लीक कर रहा था. एंड ओवर द पीरियड ऑफ 1 year उसने उनको ऑलमोस्ट काफी सीजन्स, काफी मूवीज जो एडिटिंग में थी, प्रोसेसेस में थी, और बहुत सी मूवीज के स्क्रिप्ट जो है वो हैकर्स को पहुंचा दिया. व्हाट हैकर्स डिड, उन्होंने एक सीजन जो है वो ऑफिशियली ऑनलाइन पब्लिश कर दिया और बाकी उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि आपके हमारे पास आपका ये डेटा है, तो आप काइंडली इतनी रैंसम अमाउंट पे करें और आप अपना डेटा वापस लें. दे डिडंट बिलीव बिकॉज दे डिडंट रियलाइज कैसा कैसे हो सकता है. इट्स टन्स ऑफ, और वो आई गेस नॉर्म दैट वाज वन ऑफ द हिस्ट्रीज मेजर हैक ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसमें गीगाबाइट्स में नहीं, आपकी टेराबाइट्स में डेटा जो है ना वो चुराते रहे ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, और उस ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं चला. लाइक वो अपने नेटवर्क्स को मॉनिटर ही नहीं कर रहे थे कि नेटवर्क्स पे कितना डेटा आ रहा है, कितना कहाँ पे जा रहा है. इन दैट केस व्हाट हैपेंड कि जब उनको रियलाइज हुआ, उन्होंने एक दो और स्क्रिप्ट्स जो है वो इशू किए. उन्होंने अपने सिस्टम को जब एनालाइज करना शुरू किया कि इफ इट्स राइट और नॉट, एंड दे रियलाइज कि वो सही कह रहे थे. इतना टेराबाइट्स में डेटा जो है वो उनके सिस्टम से जा चुका था. एंड इट वाज पॉसिबिलिटी के जो जो मूवीज वो कह रहे थे कि उनके पास पड़ी हुई है वो उसको लॉन्च से पहले ही रिलीज कर देंगे. इट्स पॉसिबिलिटी. पर मुझे सॉफ्टवेयर की क्रैक वर्जन मतलब ये सिक्योरिटी नहीं आता. these are security breaches, but normally ये security जो है वो आप information security में उसमें नहीं आता था. Like these are different kind of legal security issues. डेटा नंबर तो प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं पता नहीं एक्सपोजर तो डेटा बड़ा क्या क्या डेटा बड़ा होता है गूगल के वहां चाहे डिलीट कर देते लेकिन वो एक्सेसिबल सही कह रहे हैं. Okay, one more thing, one of the most important thing is remember one thing always, that is one of the information security's greatest professor once said, security in this digital world is a myth. Okay, it doesn't exist. 100% security doesn't exist at all. अब ये बताएं, जो इंफॉर्मेशन एक दफा इंटरनेट पे चलेगी, नेटवर्क्स पे ट्रैवल कर गया, वो एक दफा किसी एक डेटा सर्वर पे स्टोर होगी और उसके बाद उसके बैकअप सर्वर पर भी स्टोर होगी. हाउ यू कैन से दैट इंफॉर्मेशन इज सिक्योर? और किन वो वही मैंने आपको जो बताया, हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है कि मेजर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हमारे डेटा को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे. बट दैट इज इवन डिबेटेबल. हाँ जी, दैट इज इवन डिबेटेबल. अब मुझे ये बताएं कि जो एआई के मेजर सिस्टम्स जो है वो ट्रेन हो रहे हैं, ये कहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं? फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इनके जितने भी एआई सिस्टम्स हैं ये कहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं? आप ही के डेटा पे. आप ही की जो आप नेटवर्क्स पे, इंटरनेट पे सर्चेस कर रहे होते हैं उसी बिहेवियर पैटर्न्स पे. So these are being trained onto you on your provided data. मेल कर रहे थे उसमें भी ऑटोमेटिकली वो आपको सजेस्ट करता है. हाँ. So ये सब कैसे आए? How How did- डाटा के कितनी बड़ी मतलब कौन सा वर्ड किस सीक्वेंस में कितनी बड़ी यूज वो थोड़ा सा, हाँ वो तो खैर लैंग्वेज आपके लर्नर्स है वो भी. सर्च करते तो फेसबुक They are listening to you. For example, आप आपस में आप internet on है, you're talking about a particular Yes, brand, they say that devices are spying onto you. and you are talking about a particular brand of Facebook, देखते हैं तो वही brand आपको stats show. That's true. Your cell phones, your apps, they're spying onto you all the time, because although we have never ever given them permission to use our microphones or anything, but still they do. Otherwise उन्हें कैसे पता चले जैसे इन्होंने बात. Recently एक Snapchat पे था, जब Snapchat में basically ये होता है कि आप वो भी text वगैरह करते हैं, pictures वगैरह भेजते हैं, तो vanish after few seconds. तो उसके बाद अगर आप उसको delete करना चाहें तो ऊपर एक option रहता है permanently deleting it. जब आप उसको permanently delete कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप Snapchat के पास कुछ भी नहीं होगा. But ऐसे नहीं. उसके बाद साथ में वो आपको एक और ये भी ऑप्शन दे रहे हैं कि आपका जो डाटा डिलीटेड है, अगर आप उसे डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप उनको मेल करें, हम आपको वो डाटा दे देंगे. You just realize this. No, I'm not saying like that. You are just realizing this right now. We have seen this in the very starting years of Facebook. When we were in university, ये हमारे साथ हो चुका है. Like
पता है आप कभी कभी आईडीज बनाते हो, आप डिलीट कर देते हो बिकॉज यू गॉट लाइक जस्ट फजूल किस्म की क्लास के साथ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप कहते हो मैं सारे सोशल नेटवर्क्स पे इन्हें भी निकाल देता हूँ, अपनी अनफ्रेंड कर देता हूँ, खुद भी पूरी लाइक जस्ट ऐसी क्लास में आपको जुनून चढ़ता है, एक दिन लड़ाई होती है आपकी क्लास में, यू केम बैक एंड यू डू दैट, और उसके बाद आप परमानेंट डिलीट करते हो अपनी आईडी को, स्टिल यू कैन रिट्रीव दैट। सो ये पुरानी बात है। यस, जो मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी जो है वो मिथ है। Security doesn't exist of the information that you processed at least once on any kind of network. So if you think that your information, so यहाँ पे ये बात नहीं है कि आपने 100% सिक्योरिटी कैसे अचीव करनी है, बात ये है कि आपने सिर्फ malicious लोगों से, the people with the bad intent, उन सब अपना डाटा कैसे सेव करना इसका मतलब ये कि गलत information इनको। मतलब अपना नेम भी एंटर करते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐसे इंफॉर्मेशन। So how it's going to change, because you are a human being, you are definitely going to make mistake on some of these platforms one day. इसका नुकसान होता है मैम, जो ऐड इररिलेवेंट लोगों को ऐड ज्यादा होता है, अनपढ़ बंदा तो नहीं पता यूनिवर्सिटी में तो उसको ऐड कर रहा होता है। So there are other few security threats, हम लोग security threats discuss कर रहे थे, और हम कहाँ इन applications के behaviors पे चले गए that they don't delete our data or stuff. और security threats किसी को याद आ रहा है? Monetary security threats, like you have ever heard about, apart from social engineering तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है. Apart from social engineering, like somebody hacked into the accounts of any banking system, और उन्होंने banks के accounts खाली किए हुए हैं, कोई ऐसी कोई भी incident. Students मैम ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट वालों के मैसेजेस आते रहते हैं, और ये भी तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ही आता है ना। usually they are not going to use our information, Mohsin, वो बस ऐसी ना random, वो social engineering में आता है, information security में आता है, but social engineering में आता है, digitally वो normally involved नहीं होते, like they are not hacking into our systems. अगर हम ही बेवकूफ हो, हम ही उन्हें information provide करें, तो वो social engineering attacks में आ जाता है, वो social engineer करके हमें trap कर लेता है। जी उसामा क्या कह रहे हो? मैम ये रेस्टोरेंट वगैरह या किसी भी शॉपिंग वगैरह में जैसे हम कार्ड स्वाइप करते हैं तो वो भी इंफॉर्मेशन होती है कि अगर ट्रस्टेबल ना हो, और एटीएम में अगर देखा जाए तो कोई सेंसर्स वगैरह होते हैं, कोई समथिंग बैटरीज के साथ कनेक्ट की और सिम, तो हमारा डेटा और क्या पासवर्ड क्या कहते हैं कलेक्ट कर लेते हैं और देन उसी को स्वाइप करके वो ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। यस, आप लोगों ने कभी स्पाई ऐप के बारे में सुना जो हमारी कीबोर्ड पैटर्न्स को डाउनलोड करता है, लाइक ट्रैक कर रहा होता है, बता रहा होता है कि इस पर्सन ने पिछले 1 घंटे में कौन सी इंफॉर्मेशन इस कीबोर्ड पे टाइप की है? इट्स कॉल्ड सम की टोकन और समथिंग, बहुत इजीली अवेलेबल है। इट्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स अनएथिकल। वो अब क्या करता है क्लास, क्या इतनी इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या करता है कि आप किसी भी सिस्टम, किसी भी पर्सन के सिस्टम में वो इंस्टॉल करते हैं, तो वो आपको बताता है कि इसने पिछले 1 घंटे के अंदर क्या क्या टाइप किया, एंड विद इन दैट इंफॉर्मेशन देयर कैन बी पॉसिबली इट्स यूजर नेम एंड पासवर्ड टू एनी सिस्टम। सो व्हाट पीपल डू कि वो उस टाइम क्या नॉर्मली आपने कभी मूवीज में देखा है कि लोग स्क्रीन कीबोर्ड्स यूज कर रहे होते हैं टू एंटर देयर पासवर्ड्स, दे डोंट यूज कीबोर्ड्स लाइक देयर फिजिकल कीबोर्ड्स, क्योंकि फिजिकल कीबोर्ड्स के बैकएंड पे वो टोकन जो भी स्पाई ऐप है वो आइडेंटिफाई कर लेगा, की पैटर्न की टोन की वो चीजों से। एक्चुअली वो क्या करता है, वो की प्रेसिंग टोन होती है, वो उससे आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन सी की प्रेस की होगी इससे, या फिर जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहां जा रही होती है वो रास्ते में उसको इंटरप्रेट कर रहा होता है। बट वो तो प्रॉपर आपका सॉफ्टवेयर है ना, वही कर रहा है, आपने नहीं करना। बट व्हाट पीपल डू कि वो स्क्रीन वाले कीबोर्ड्स यूज करते हैं, क्योंकि वो ऐसे स्पाई एप्लीकेशंस जो है वो उनसे गिवन इनपुट्स को ट्रैक नहीं कर सकते। सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। सेकेंड ये कि आपने शायद कभी ये सुना हो कि डुप्लीकेट पेजेस, और जिनको हम लोग नॉर्मली जीरोक्स पेजेस, और एक और भी इनका सिक्योरिटी में नाम है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बस कर दें प्लीज बातें।
वो क्या होता है कि आप कभी किसी वेबसाइट पे जाते हो, आप अपने जो आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल देने लगते हो, आप डिटेल ऐड कर देते हो पूरी, आप सबमिट करते हो, तो आता है देयर इज सम एरर, और दोबारा आपको उसी पेज पे ले जाता है। देयर इज 90% चांस कि वो या तो उसका कोई फिशिंग पेज था, जेरोक्स पेज था, उसने आपकी इंफॉर्मेशन ले ली, नाउ इट्स आउट। अब आप दोबारा जब ऐड कर रहे हो, सो दैट इज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आप एक्चुअल में ऐड कर रहे हो, उससे पहले आपने किसी ना किसी हैकर या CFC ट्रैपर को वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी। ऐसा ही एक जो है वो स्कैम हुआ था इन 2007, जहाँ पे आप एक ऑर्गेनाइजेशन से 170 मिलियन का क्रेडिट जो है थ्रू क्रेडिट कार्ड लाइक 170 मिलियन क्रेडिट कार्ड नंबर सॉरी ले लिए गए थे, जिसके बाद जब वो इंफॉर्मेशन लीक हुई और लोगों की क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन से लाइक पैसे जाना शुरू हुए, तो उन्होंने सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई की कि ये सारा क्रेडिट कार्ड का डेटा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से लीक हुआ, एंड देन दैट ऑर्गेनाइजेशन हैड टू पेड 140 मिलियन टू द यूजर्स जिन्होंने क्लेम किया था कि उनके जो कार्ड्स इंफॉर्मेशन है वो उनके थ्रू स्कैम होके गई है। सो नॉर्मली आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर रहे होते हो या पे कर रहे होते हो या कुछ भी कर रहे होते हो, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रही होती। लाइक जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, वो नॉर्मली आपको किसी और पेज पे रीराउट कर देती है, बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। और वो नॉर्मली एक सेंट्रलाइज्ड सिक्योर मैकेनिज्म होता है जो कि ये इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर रहा होता है, ताकि वही एक पर्सन और वही एक सिंगल एंटिटी जो है उसको ही अगर आप सब मिलकर सिक्योर कर लो, तो दैट वुड बी अ ग्रेट आइडिया रादर देन कि सब जो है वो अपनी अपनी लिमिटेड सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करो। 2017 और 2018 आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, पाकिस्तान में आपने शायद सुना हो कि एकदम से लोगों के सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू और ये जो कार्ड्स की कॉपीज बना लेते हैं और ATM कार्ड्स की, और फिर शोल्डर सर्फिंग और कैम्स स्पाई कैम्स के थ्रू लोग के बैंक अकाउंट्स खाली होना शुरू हो गए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके बैंक अकाउंट्स है उनकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली होना चाहिए, लोग अपनी ऐप से लॉगिन भी नहीं होते थे और उनकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। उससे क्या हुआ कि एक लंबे अरसे तक लाइक आई गेस 1 to 2 months तक सारे बैंक रिपोर्ट करना शुरू हो गए। कभी कोई एक बैंक के कि मेरी फलां ब्रांच है, उसके पूरे अकाउंट्स जितने भी अकाउंट होल्डर्स थे उनके सारे के सारे अकाउंट्स खाली हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट हैपेंड यूजुअली ऑन स्मॉल ब्रांचेस जो कि आपकी सब लोकेलिटीज जो होती हैं उनमें एग्जिस्ट करी होती है। बट उस पर क्या हुआ कि फाइनली बैंक्स क्या करते थे, कुछ दिनों के लिए अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बंद कर देते थे, ऐसा होना शुरू हो गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट कह रही हूँ, स्टेट बैंक टुक नोटिस एंड व्हाट दे डिड, उन्होंने सारे बैंक्स की ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बंद कराई। 2-3 हफ्तों के लिए उन्होंने इंटरनेशनली एक टीम बुलाई जिन्होंने आके ब्लॉकचेन बेस्ड सिक्योरिटी आपकी बैंकिंग सिस्टम के बैक एंड पर इम्प्लीमेंट की। नाउ यस दिस हैपेंड, बट बैंक्स पे टैक्स कम होते हैं, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स ज्यादा होते हैं। नॉर्मली परमानेंट ऑन होती है। अगर आपका कोई लाइक आपने खुद इस तरह का रखवाया हो कि नहीं 72 आवर्स बंद हो जाए तो दैट्स बीइंग क्लोज्ड ऑफ। नॉर्मली वो परमानेंट ऑन रखते हैं क्योंकि आप सिस्टम कंपैरेटिवली स्लो है। लेकिन अगर फिर उन्हें कुछ सिक्योरिटी थ्रेट लगे तो वो ऑब्वियसली अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए, आपने नोटिस किया होगा पिछले वीक में ही आई गेस HBL की ऐप 3 दिन तक डाउन, लाइक दे वर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज ऑन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ obvious reasons definitely maybe। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी है सिक्योरिटी में which is getting very popular which is called network ransom demand। like secure information security को वो like लॉक कर देते हैं इंफॉर्मेशन को, आपके अपने सिस्टम्स को यूज नहीं कर सकते और इसके अगेंस्ट वो ransom डिमांड कर रहे होते हैं। पहले क्या होता था, लोग नॉर्मली इंफॉर्मेशन को थफ्ट पे like कर लेते थे और कहते थे कि हम ये रिलीज कर देंगे, यू हैव टू पे अस दिस। नाउ व्हाट्स हैपनिंग कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो अपने सिस्टम्स में उन्होंने अपने नेटवर्क्स को इतना सिक्योर किया हुआ कि वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन इस सिस्टम में आ रही है, कौन सी से जा रही है। सो उससे पता चल जाता है अगर आपकी एक कोई भी लाइक ऐसा बिहेवियर एबनॉर्मल सा जो आपके सिस्टम में किसी पर्सन का हो, तो आपको पता चल जाता है कि ये सिस्टम जो है ये इस टाइम पे एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, दैट मींस देयर मस्ट बी सम एनॉमली, कोई ना कोई इसमें वायरस होगा और उसको डिटेक्ट कर लेते हो। तो व्हाट डेड हैपन, हैकर्स ने एक बहुत नया जो है वो मेथड ढूंढ लिया, दैट वाज अटैकिंग थ्रू देयर लाइक कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम, उसको लॉक कर देना और उसके बाद उससे
मे बी आपने ये न्यूज सुनी हो, इट हैपेंड इन यूके का जो एक हॉस्पिटल है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम पे चल रहा था, लाइक एवरीथिंग वाज डिजिटलाइज्ड, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस जो थे वो डिजिटलाइज थी, नर्सेज जो है वो प्रिस्क्रिप्शन से देके जो पेशेंट्स थे उनको मेडिसिन देती थी जो उनके आईसीयू में होते थे या किसी भी क्रिटिकल यूनिट में होते थे। आईसीयू पे जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी कंडीशन जो है वो भी प्रॉपर्ली ऐसे ही ऑनलाइन मॉनिटर की जा रही थी। व्हाट हैपेंड अब वन ग्रुप ऑफ हैकर्स उन्होंने क्या किया, उसको कंप्लीटली कैप्चर कर लिया उस इंफॉर्मेशन को, एंड दे सेड कि अगर आप, उन्होंने 2-3 पेशेंट्स की मेडिसिन जो है वो चेंज की और उनको देखा कि जिस चीज से वो एलर्जिक है उनकी प्रिस्क्रिप्शन में वही डाल दी, और नेक्स्ट टाइम नर्स ने जब उसको मेडिसिन दी तो आई गेस ओवरऑल 3 पेशेंट्स की डेथ हुई उसमें, और उन्होंने 1-2 आईसीयू के पेशेंट्स के शायद ऑक्सीजन रोक दी या कुछ ऐसा किया। एंड आज तब पहले उन्होंने शायद प्रिस्क्रिप्शन चेंज की एंड द हॉस्पिटल डिडंट पे, व्हाट दे डिड उन्होंने हर चीज लॉक कर दी, और लॉक करने से क्या हुआ था कि हर चीज वो खुद कंट्रोल कर रहे थे। लाइक अगर आप पेशेंट को ऑक्सीजन से हटा नहीं सकते और ऑक्सीजन सिर्फ वही कंट्रोल कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने हर चीज लॉक कर दी है। नाउ एवरीथिंग वाज इन देयर हैंड। उनके पेशेंट्स का डेटा शायद वो इतना इंपॉर्टेंट ना होता, बट उस टाइम पे लाइव जो पेशेंट्स आई गेस 27+ जो थे वो उस टाइम पे सपोर्ट सिस्टम पे थे, या जिनकी प्रिस्क्रिप्शन में अगर माइनर चेंजेस भी हो जाती तो वो डिटेक्टेबल नहीं थी। सो इन दैट केस आई डोंट नो कि उन्होंने पे किया या नहीं, बट दैट वाज अ बिग न्यूज कि रियल टाइम सिस्टम्स किस तरह आपका डायरेक्टली इंफॉर्मेशन थेफ्ट का पार्ट बन जाता है। लाइक इट्स नॉट, बट वन वे और द अदर यू हैव टू गो टुवर्ड्स दैट। आपने कभी यूनिवर्सिटीज में इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुने? यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन हैक कर ले तो बहुत से ऐसे फेमस पर्सनालिटीज अगर आप जाकर गूगल करोगे तो वो अपने लाइक यूनिवर्सिटी से किक ऑफ इसलिए किए गए बिकॉज व्हाट दे डिड, दे वर वेरी स्मार्ट बट दे डिडंट यूटिलाइज दैट स्मार्टनेस इन एनीथिंग गुड। उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के सिस्टम्स को हैक करके अपने ग्रेड्स चेंज कर दिए। They were the university student in USA. उसने अपनी यूनिवर्सिटी के साथ कुछ किया, लेकिन उसने यूएसए में एयरपोर्ट था, उसकी जो एयर ट्रैफिक था उसको डाइवर्ट करना स्टार्ट किया। वो उसने हैक किया था, he was caught then. Obviously he has to be. So there are so many such incidents जहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में मतलब ना सिर्फ अपने ग्रेड चेंज करते हैं बट समटाइम दे कैन गेट थ्रू देयर पेपर्स एज वेल, लाइक क्वेश्चन पेपर्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज इवन इन पाकिस्तान जहाँ पे टीचर्स जो हैं वो आपस में कोई फाइनल पेपर या इस तरह की चीज थ्रू देयर ईमेल आईडीज शेयर नहीं कर सकते क्योंकि सेम डोमेन पे स्टूडेंट्स की भी ईमेल आईडीज होती हैं एंड दे कैन इजीली गेट इनटू दैट डोमेन और वो सिस्टम पे it's comparatively easy thing to do that. You can find out that yourself. तो बेटा आपने ऐसे बच्चे पे यकीन क्यों किया? Okay, so there are few other cases जो कि आपकी slides में, if you wanted to go through them, please go through them once. क्योंकि आज का लेक्चर नॉर्मली इन्हीं इंटरेस्टिंग उस पे था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें कौन कौन सी चीजें हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से काम कर रही है। ओके, अगर मैं बात करूं कि ठीक है हमारे लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेजर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी वेबसाइट्स पे ना तो इतना क्रिटिकल डेटा होता है, जैसे यूएन की होगी, पाकिस्तान आर्मी की होगी, ना ही उनके लिए अवेलेबिलिटी जरूरी है, ना वहाँ पे कोई 24/7 सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही, बट स्टिल देयर सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट टू सम एक्सटेंट। जैसे मैंने आपको कहा कि पिछले कुछ 4-5 साल से सिक्योरिटी जो है वो क्वालिटी एट्रीब्यूट नहीं रहा। Yeah, for their, I'm just saying as an example their website, मुझे पता है कि वो नहीं कर सकते, like security is important to them, very important. So the thing is कि ऐसी organizations जो हैं उनके लिए security किस perspective से important है, like why would they want कि उनकी websites कभी hack ना हो? It's not data that's over there, like UN की website पे कौन सा data होगा confidential? Actually ऐसी organizations के लिए अपनी face saving ज़्यादा important होती है। जैसे आप इंडिया की कोई वेबसाइट देख लें, उनकी कोई भी मिलिट्री रेलेवेंट लाइक इंस्टीट्यूशन या पाकिस्तान की नेशनल असेंबली हो गई,
तो कोई ऐसा डेटा नहीं है दैट्स क्रिटिकल। कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ पे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अवेलेबिलिटी भी नहीं है फॉर्मेट। इंसिडेंट्स तो हम सुनते हैं ना कि इंडियंस ने पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं वो हैक कर दी हैं, और पाकिस्तानी जो हैकर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, लेकिन वो वाली करते हैं जिनको फायदा ही नहीं है। That's what I'm telling you कि ऐसी हैकिंग के बैकएंड पे या ऐसी सिक्योरिटी के बैकएंड पे बेसिकली फेस शोइंग होती है कि आपने अपना जो कहते हैं ना अपने आप इज्जत बचाने वाला हिसाब होता है। लाइक देयर इजंट एनीथिंग दैट्स गोइंग ऑफ, ना आपका कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा जा रहा है, ना आपकी अगर आपकी वेबसाइट वहां पे नहीं होगी तो आपको कोई मॉनेटरी लॉस हो रहा है अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से। जैसे कि अगर कोई बुकिंग वेबसाइट है उनकी वेबसाइट डाउन जाएगी तो उनकी अवेलेबिलिटी लॉस होगा मॉनेटरी की फॉर्म में। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं होता ना, व्हाट्स जस्ट हैपनिंग, बस ऐसी थोड़ी देर के लिए उनका मजाक उड़ रहा होता है। सो फेस शोइंग इज ऑल्सो देयर, जिसकी वजह से आपको बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस की इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना पड़ता है, उनकी वेबसाइट्स को, उनके सिस्टम्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि नाउ सिक्योरिटी इज अ क्रिटिकल एलिमेंट इन एवरी काइंड ऑफ सिस्टम। में भी आपके ख्याल में उसमें सिक्योरिटी का कुछ भी नहीं हो, like you might be saying कि confidentiality में क्या करूँ, availability and integrity it's not there, but maybe for that organization its face showing is important, they just wanted to tell। मेरे ख्याल में आप लोगों में से काफी लोगों ने ये कर चुके हैं अभी तक। उसके अलावा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में सुना, डॉस और डीडॉस। हाँ वो वाला डॉस नहीं, डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है एक ऐसा अटैक जिसमें आपकी वेबसाइट जो है वो आउट ऑफ सर्विस चल जाती है। लाइक आप नॉर्मली चैटबॉट से या चैटबॉट्स कह रही हूँ डिफरेंट बॉट्स क्रिएट करते हो और डिफरेंट बॉट्स के थ्रू आप एक सिस्टम को बार बार एक्सेस करते हो। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी वेबसाइट है, आपकी यूनिवर्सिटी वेबसाइट नॉर्मली डाउन हो जाता है ना आपका रिजल्ट के टाइम, क्या होता है उसकी होस्टिंग जो कैपेबिलिटी है लाइव होस्ट की वो कम है, और ज्यादा लोग जब उस पर कर रहे होते हैं तो वो सर्विस डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक मतलब होता है। तो ये नॉर्मली आपके जनरली दीज आर द थिंग्स जो कि आपको अगेन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आती है। अब ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कैसे आती है? अवेलेबिलिटी को वो कर रही होती है। सो सिक्योरिटी में तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सो जब एक भी चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो उस फॉर्म में आपकी सिक्योरिटी अचीव नहीं होती। सो अगर आपका डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है तो केस में आपकी अवेलेबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज कोर्स प्रीरेक्विजिट्स। इस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको कौन कौन से प्रीरेक्स होने चाहिए? पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपको मैथ्स की बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए। मैथ्स नॉट द वन दैट वी हैव बीन यू नो, जब 4+4 आता है तो कहते हैं 4 5 6 7 8, नहीं ये वाला मैथ्स नहीं बेटा, स्ट्रॉन्ग वाला मैथ्स। क्योंकि जब हम लोग क्रिप्टोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में कम टाइम में आपने जब ज्यादा काम करना होगा तो देन यू वुड रियलाइज कि मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नहीं इस तरह का नहीं होगा, जो मैथ्स होगा वो आप सिंपल, क्रिप्टोग्राफी का एक रूल होता है वो सिंपल होती है फिर भी कॉम्प्लेक्स होती है। लाइक देखने में वो सिंपल लग रहा है, उसका डिजाइन सिंपल होता है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और सेकंड आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पता होना चाहिए और सिक्योरिटी के बेसिक ना होनी चाहिए कि सिक्योरिटी क्या होती है। एक बेसिक आइडिया जैसे CIA क्या होता है वो डेफिनेटली वी विल बी लुकिंग इनटू दैट, बट स्टिल यू शुड बी knowing about here are the course contents do I need to, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन है उन्हें तो नजर आ रहा होगा, जो बच्चे क्लास में इन्हें नहीं नजर आ रहा।